दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रो ऐप के अंदर शेयर को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से शेयर को सेल करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और तीसरी आप लोगों की एमटीएफ होती है, जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। देखो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे आपको सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे आने के बाद में सबसे पहले आप लोग को, अगर आपने इससे पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आप सभी लोग ये आप लोग अपडेट कर लीजिए, क्योंकि नया अपडेट भी आ चुका है। दे देते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं और 4.7 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू भी आए हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में मैंने कोई भी श्योरिटी किसी भी शेयर की नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग टॉप पे दे सकते हैं, आपका ये इंडेक्स रह जाता है। इसमें आप लोग के जिन जिन चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है ये आप लोग का दिखाता है, जिसको हम लोग इंडाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देते हैं निफ्टी 50 लिखा हुआ है, सेंसेक्स लिखा हुआ है और हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो आप लोगों का बैंक निफ्टी आता है। और जितने भी ऑल इंडाइसेस में जाने के बाद में आप लोग सारे इंडाइसेस देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब कि इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली आप लोगों की निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और तीसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है। चलिए जानते हैं कि निफ्टी 50 होती क्या है। इंडिया भर के जो 50 बड़े शेयर्स होते हैं, 50 बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर के जितनी भी 30 बड़ी कंपनियां होती हैं, 30 बड़े शेयर्स होते हैं, वो आप लोग के सेंसेक्स में आते हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी जो बड़े बैंक्स होते हैं, 12 बैंक्स या फिर 13 बैंक्स होते हैं, वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। मान के चलिए मुझे बैंक निफ्टी का ग्राफ देखना है, या फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, वो जानना है। तो हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले इनका जो भी बैंक निफ्टी का ग्राफ है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल कर देना है तो देख सकते हैं जितने भी बैंक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, उसी और कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी बैंक्स होंगे वो आप लोग के शो करेंगे, जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर ले सकते हैं, उनको 3 तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले डिलीवरी, दूसरी इंट्राडे, तीसरी आपकी एमटीएफ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या है, बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आते हैं तो आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, क्या क्या सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये दे सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। देखो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं ड्यूरिंग आप लोगों के ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहला ये आ जाता है, दूसरा ये आ जाता है, तीसरा ये आ जाता है। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो आप लोगों के यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि हम लोग सी मोर पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ये जितने भी शेयर हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, कौन कौन से कैंडल्स बनी है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि कितने टाइप की कैंडल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। तो वीडियो को जरा भी इसकी बिल्कुल भी मत करना। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड टूल का। तो प्रोडक्ट एंड टूल में एमटीएफ हो गया, इवेंट्स हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती हैं। और एक ही सुविधाएं नहीं बल्कि सी मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ये सुविधाएं आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली जाकर के इसको ले सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस में, सिंपल समरी में यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में गए हैं, कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में गए हैं। और भी डिटेल में बताया जाता हूँ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2
दो टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली आप लोगों की ऊपर साइड की होती है, दूसरी आपकी नीचे साइड की होती है। पहली आप लोगों की बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। तो वही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे अपनी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सारे जो शेयर थे आज के दिन प्रॉफिट में थे। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे वो यहाँ पे सारे ही शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर वाला, तो आप लोग देख सकते हैं, सिंपली आप सभी लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि रेड कलर के बने हुए हैं, मतलब क्या आज के दिन लॉस में थे। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो यहाँ पे सारे ही शो करेंगे। अब आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमटीएफ के ऊपर कौन कौन से शेयर में ट्रेड हुआ है तो वो सारे ही शेयर दिखा रहे हैं। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। अब आते हैं टॉप इंट्राडे, तो इसका मतलब कोई नहीं समझ पाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ शेयर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है टॉप इंट्राडे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है, वो शेयर यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, जैसा कि हम लोग को जानना है, ठीक है, नॉलेज लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी सारे शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के दिन ट्रेड हुआ है, इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। अब हम लोग बैक पे आते हैं तो यहाँ पे पॉपुलर ईटीएफ के लिए स्टॉक कौन सा है, स्टॉक्स इन न्यूज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि न्यूज़ में हैं। देखो न्यूज़ का जो बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार, अगर न्यूज़ का आप लोग यूज़ कर लेते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा यहाँ पे सीख सकते हैं, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं न्यूज़ के ऊपर। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से जो न्यूज़ होती हैं वो वर्क करती हैं। अब हम लोगों को किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करना है ड्यूरिंग इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग, तो उसको करने के लिए सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला, देख सकते हैं। अब इस ऑप्शन पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा और आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, किस तरीके से एनालाइज करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो किसी भी शेयर को हम लोग चुन लेते हैं, तो सबसे पहले किसी भी शेयर को चुनते हैं तो आप लोग को सिंपली स्क्रॉल करना है। अगर इसके बारे में आपको देखना है जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीज़ें देखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये भी देख सकते हैं कि टोटल जो कॉल है वो कितना हो रहा है, टोटल ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन ओवरव्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो अभी हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं, टॉप पे आना है हम लोग को। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आज के दिन हाई कितना गया था, आज के दिन लो कितना गया था, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वॉल्यूम। अब देखो आप लोग को रिसर्च करना है कि वॉल्यूम क्या रहता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वॉल्यूम होता क्या है। देखो हम लोगों को किसी भी जो शेयर होता है, शेयर की हम लोग जो अगर क्वान्टिटी होती है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने % लोग हैं, उसको हमें पता करना है। तो यही होता है वॉल्यूम के कितने लोग यहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखना है। आप लोग को वॉल्यूम ये होता है। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा जो कि सबसे मेन होती है, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। यहाँ पे आना है, प्रीवियस क्लोज कितने पे हो रहा है, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है, ओपन कितने पे हो रहा है, और 52 वीक में कैसा जा रहा है, 52 वीक में हाई कितना जा रहा है, लो कितना जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को सीखना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, किसी भी शेयर को हम लोग एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ रहती है, अगर मैं आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर किसी इंसान को आप लोग परखने जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, तो सबसे पहले उसका आप लोग दिल देखते हैं, हार्ट देखते हैं। बट यहाँ पे शेयर में अगर आप लोग जाते हैं, किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो जाकर के फंडामेंटल देखते हैं। अगर फंडामेंटल आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग को किसी और की वीडियो या फिर किसी और की बातों में कहने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज़ में आप लोग को जो संख्याएं हैं वो दी जाती हैं कि हमारा जो शेयर है वो कितनी तेज़ी से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या तो अभी या तो आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सारी चीज़ें मेन रहती हैं, उनके बारे में आपको पता करना है। अब देखो सबसे पहले फंडामेंटल पे आने के बाद में यहाँ पे देखना है मार्केट कैप कितना है। देखो मार्केट कैप वो होता है, मान के चलिए मैं कोई भी शेयर को एनालाइज करने जा रहा हूँ। अब मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि जो पूरी कंपनी है, जो पूरा ही शेयर है, उसकी पूरी कंपनी है, उसकी जो भी नेटवर्थ है वो होती है आप लोगों की मार्केट कैप। तो ये होता है मार्केट कैप, ठीक है। और ROE यहाँ पे देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है, अचीवर भी बना सकता है अगर इसके बारे में सीखते हैं। पी रेशियो
क्या होता है? पी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी है इसको कितने में यहाँ पे वो कर रही है, मतलब कि इसको कितने, मतलब कितने पॉइंट में या फिर कितने परसेंट है इसको यहाँ पे हायर कर रही है इस कंपनी को, इस शेयर को, ठीक है। पीवी रेशियो क्या होता है? इंडस्ट्री वैल्यू क्या है? इंडस्ट्री, पी का मतलब होता है ये इंडस्ट्री वैल्यू क्या है इस समय। जैसे कि आप लोग किसी ज़मीन को लेने जाते हैं तो कितने में स्क्वायर फीट मिलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री पी होता है। इसको भी आप लोग को समझना है कि होता क्या है। डिप टू इक्विटी हो गया, इसके बारे में सीखना है, और ईपीएस हो गया। ये सारा पूरा ही फंडामेंटल हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। बुक वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में आप लोग को सीखना है कि ये होते क्या हैं, वर्क किस तरीके से करते हैं। मैंने एक से दो चीज़ें आपको बताई हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, वरना फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बट उसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल। देखो फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग किसी भी शेयर का, अगर आप लोग को रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज या फिर नेटवर्थ वाइज डाटा चाहिए किसी भी महीने का, ऐसा कि जून महीने का हो गया, सितंबर का हो गया, दिसंबर का हो गया, मार्च का हो गया, जून का हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए कि हमारा जो शेयर है नेटवर्थ वाइज में जून महीने में कैसा था, मतलब डाउन था कि अप था, और रेवेन्यू वाइज क्या था, डाउन था कि अप था, और नेटवर्थ वाइज कैसा था, डाउन था कि अप था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप लोग को और भी सारी चीज़ें जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न होते क्या हैं। मान के चलिए हम जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो जो कोई शेयर है उसको एनालाइज करने जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी जो यहाँ पे कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से उनका जो शेयर है वो परफॉर्म भी करता है। यही सारी चीज़ें आप लोग को देखना रहता है। तो ये देख सकते हैं, प्रमोटर हैं 42% हैं, रिटेलर हैं 23% हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में 10% हैं, अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 7.19% हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ न्यूज़ के बारे में जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। सब उससे पहले आप लोग ये समझिए, जो कैंडल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक कैंडल होती है जो कि हरे कलर की होती है, जो कि प्रॉफिट को दर्शाती है, प्रॉफिट को ट्रेंड करती है, उसका नाम है बुलिश कैंडल। और दूसरी होती है आप लोग की बेयरिश कैंडल, जो कि लॉस का प्रतीक होती है, लॉस को ट्रेंड करती है। तो ये होती हैं दो टाइप की कैंडल, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ का क्या किरदार रहता है। मान के चलिए यहाँ पे दो जो न्यूज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, और न्यूज़ का बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। पहली आपकी गुड न्यूज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, उसने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी या फिर कोई यहाँ पे कुछ भी लॉन्च कर दिया, अब वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी न्यूज़ चल रही हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, लोग सोशल मीडिया पे भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई गाड़ी एक नंबर है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो जो ग्राफ होगा वो ऊपर के साइड में मूव करेगा। तो ये होती है गुड न्यूज़, जो कि आप लोग की जो भी कंपनी होगी उसको प्रॉफिट के साइड में ले जाएगा, लोग आकर के बाय ही करेंगे। और दूसरी होती है बैड न्यूज़। अब वही गाड़ी है, टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की है, अब वो गाड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, उसके सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा बेकार हैं। तो जो लोग हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे यहाँ पे ट्रोल करेंगे कि भाई गाड़ी अच्छी नहीं थी, न्यूज़ में भी चलेगा, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे के साइड में मूव करेगा। तो ये होती हैं न्यूज़। तो ठीक है, न्यूज़ के बारे में आप लोग कोई भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है। अगर गुड न्यूज़ होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको मैं बताता हूँ शेयर्स को किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी शेयर होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, और शेयर का जो भी प्राइस होगा वो यहाँ पे टॉप पे दिखाएगा कि इतने रुपए का आपका प्राइस है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग के बारे में, दो टाइप की ट्रेडिंग आपको बताने वाला हूँ। पहली डिलीवरी होती है, दूसरी इंट्राडे होती है, और एक और है जिसको हम लोग एमटीएफ कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूँ तो उसको कभी भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, मैं चाहूँ तो उसको आज भी सेल कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ, या फिर मैं परसों भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 1 महीने या फिर 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद भी उसको सेल कर सकता हूँ, मतलब कभी भी सेल कर सकता हूँ जब भी मेरा मन किया। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। और एक होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जब मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और
यहाँ पे 3 बजे के करीब जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को 9 बजे के बाद में बाय करना है और 3 बजे से पहले ही भी इसको सेल कर देना है। मान के चलिए मैंने आज सुबह यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ पे कोई भी शेयर लिया जब मार्केट खुल चुकी है, उसको मुझे 3 बजे से पहले बेचना ही बेचना है। अगर मैं नहीं बेचता हूँ तो जो ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिक बेच देगा, बट उसके लिए मुझे जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपको मैं बताता हूँ कि इंट्राडे 5x का मार्जिन क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग इसका बेनिफिट करें। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं डिलीवरी पे लिखा हुआ एक शेयर का प्राइस जो भी है 412। अब इस वाले ब्रैकेट में आप लोगों को मान के चलिए हम लोग को 30 शेयर लेना है डिलीवरी पे, तो मैंने क्या किया 30 शेयर लिख दिया है। तो आप लोग जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आप लोग नीचे देते हैं, अगर मैं 30 शेयर लेता हूं तो मुझे 12,649 रुपये देना पड़ेगा, नीचे दे देते हैं। अगर हम लोग 30 क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 420 रुपये, ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर डिलीवरी पे हम लोग कोई भी 30 शेयर लेते हैं तो मुझे पड़ेगा 12,649 रुपये। अगर यही मैं इंट्राडे पे सिंपली क्लिक कर दूं, अगर इंट्राडे पे लेना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा 2,541 रुपये ही। कहाँ मुझे 12,000 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ मुझे 2,541 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होता है आप लोग का 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मार्केट में मान के चलिए कोई शेयर आ चुका है, वो 100 रुपीज़ का है, मतलब कि 100 रुपये का है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर वही शेयर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। और आप लोग एमटीएफ पे लेते हैं तो आपको 3.33 का मार्जिन देता है, तो आप लोगों को पड़ेंगे 3,794 रुपये ही। तो ये होता है आप लोगों का यहाँ पे एमटीएफ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी ट्रेडिंग आप लोग करने जाएं तो सबसे पहले आप लोग नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट में हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, इनको नॉलेज ही नहीं है, लोगों के कहने पे आकर ट्रेडिंग करते हैं। तो आप लोग लोगों के कहने पे आप लोग आकर के ट्रेडिंग मत करें, आप लोग खुद की नॉलेज लें। पूरी ट्रेडिंग कैलकुलेटिंग रिसर्चेबल है, जितना ही ज़्यादा इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो आप लोग मेरी बातों का ये ध्यान रखिए कि आप लोग सीखिए, दूसरों के कहने पे आप लोग किसी भी शेयर को बाय मत करिए, स्कैम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले नॉलेज लीजिए, चैट जीपीटी का यूज़ करिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो सारी चीज़ें आप लोग को ज़रूरी होंगी वो आप लोग कमेंट करिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी, जैसे कि चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल के बारे में और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।